Students, today we will read Chapter 6 Adventures in Antarctica. Student, it is a personal account of two young Indians who undertook a journey to the end of the earth, to Antarctica. Okay, in this excerpt, they have already crossed the Strait of Magellan and are describing their adventures in crossing the fearsome Drake Passage. Okay, which has a reputation for being the most turbulent sea on planet. Okay, सो लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है हमारा, ये एडवेंचर इन अंटार्कटिका, इस चैप्टर में ऑथर्स ने अपना एक जर्नी शेयर की है कि वो किस तरह से उनका एडवेंचर उन्होंने शेयर करा है कि वो किस तरह से अंटार्कटिका पहुंचते हैं। ठीक है, और रास्ते में उन्हें एक फियरसम ड्रैग पैसेज को क्रॉस करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पैसेज माना जाता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल और उसको एक क्रॉस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस ऑथर कहता है क्रिसमस डे था हॉट और सनी सैंटियागो में और साउथ अमेरिका के चाइल में। ठीक है, और ये अनयूजुअल क्रिसमस था क्योंकि हमेशा जो है क्रिसमस जो है दिसंबर में आते थे। ठीक है, हम अर्ली मॉर्निंग और दिसंबर में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। हम अर्ली मॉर्निंग अपने बेड से उठे, जल्दी से हम सोकर उठे और हमने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश किया और हम फ़ौरन स्टेयर से नीचे आए। ठीक है, हमने देखा हमारा क्रिसमस ट्री रेडी था। ठीक है, और हमने उसके आसपास देखा कि हमारे क्रिसमस ट्री के आसपास हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए गिफ्ट होगा या सेंटा की तरफ से होगा, बट हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस वहाँ पर क्या था, 2 वाइट एनवलप्स थे। हम बैठ गए वहीं पर ही ट्री के पास। हमने और अंदर को जाकर क्रॉल किया उसके अराउंड के, क्या पता गिफ्ट अंदर हो। ठीक है, फाइंड करने के लिए, बट वहाँ पर कोई गिफ्ट नहीं था। ओनली 2 वाइट एनवलप्स थे। डिसअपॉइंटिंगली हमने वो एनवलप्स ओपन किए, मतलब ऐसे ही, कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी, बस ऐसे ही हमने एनवलप्स ओपन करे। ठीक है, और हम सरप्राइज हो गए क्योंकि उसमें क्या था, कंप्यूटर प्रिंटेड इनविटेशन था। उस पर लिखा था दिस इनविटेशन इंटाइटल्ड यू टू ट्रैवल टू अंटार्कटिका फ्रॉम 23 फरवरी 2005 फ्लाइट सैंटियागो फंटा एरिनाज चाइल्ड शिप फंटा एरिनाज टू अंटार्कटिका। ये एक कंप्यूटर प्रिंटेड इनविटेशन था जहाँ पर हमें अंटार्कटिका जाने के लिए इनवाइट किया जा रहा था। ठीक है, हमने पिंच किया खुद को, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम जो है अंटार्कटिका जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स आके उन्होंने हमें बताया कि यस, हमें अंटार्कटिका जाने के लिए इनविटेशन मिला है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपीडिशन के रूप में हम जाएंगे, एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। और एक्सपीडिशन का जो मेन पर्पस है, फर्स्ट मोबाइल फ़ोन बेस अंटार्कटिक मैनलैंड पर क्रिएट करना है। ठीक है, अंटार्कटिका हम लोगों ने आज तक ज्योग्राफी बुक्स में ही पढ़ा है, हम उसके जानते हैं कि वो 7th कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत बड़ा है, किसी ने इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया। उसमें स्नो और आइस पूरे टाइम वहाँ पर रहता है। बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, पेंगुइन्स हैं वहाँ पर। ठीक है, और हम वेट नहीं कर पाए, फ़ौरन हमने इंटरनेट पर उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम इंटरनेट पर हम सर्च करने लगे। ठीक है, हमने डिस्कवर किया वहाँ पर कि हम काफ़ी सारे वायलेंट सीज़ को वहाँ से क्रॉस करते हुए अंटार्कटिका में पहुँचेंगे। ठीक है, हमारा सेलिंग रूट जो है फंटा एरिनास चाइल्ड से गुजरते हुए मैगलन से फिर बेगल चैनल तक, फिर वॉलेस्टन आइलैंड, कैप हॉर्न, और उसके बाद ड्रैग पैसेज को क्रॉस कर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनली अंटार्कटिका। हमने फ़्लाइट ले ली और सारे एरियाज़ को क्रॉस करते हुए हम जब ड्रैग पैसेज के पास पहुँचे तो हम बहुत ज़्यादा, हर कोई जो है, हमारी टेंशन बढ़ गई। एवरीवन लुक्ड सीरियस। ठीक है, सबके फेस पर जो है थोड़ी सी टेंशन अलग ही नज़र आ रही थी क्योंकि जो ड्रैग पैसेज है वो एक डेंजरस एरिया है जिसे क्रॉस करना एक बहुत मुश्किल सा काम है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वाटर की जो वेव्स होती हैं बहुत ऊंची हो जाती हैं। ठीक है, सैलर के लिए उसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से और हमने सोचा
कोई बात नहीं है, हमने अपना सारा करेज गैदर किया और हम मूव ऑन करते गए। ठीक है, एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे थे। जो वाटर जो था एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिका के आसपास जो ओशियंस हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था। ठीक है, इससे बिगनिंग जो थी ड्रैक पैसेज की, हमें पता चल गया कि कितनी ज़्यादा फायर्स होगी। जब तक हमारे लेट बेड टाइम, शाम का सोने का टाइम आया, तो वेदर जो था पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। जो हमारी जो शिप है वो पूरी तरह से हिल रही थी और वेव्स जो है 32 से 50 फीट हाई हो चुकी थी। ठीक है, और कभी हमारी शिप जो है ऊपर नीचे पानी में डामाडोल हो रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस था। हमने इससे ज़्यादा डेंजरस एक्सपीरियंस लाइफ में पहले कभी नहीं किया था। ठीक है, और मिडनाइट के बाद से ही हमने सोचा ही नहीं था कि जो विंड है वो इतनी तेज़ी से ब्लो करेगी, हवा जो है इतनी तेज़ी से ब्लो करेगी, और वेव्स जो हैं 30 मीटर से भी ऊंची हमारी मूव कर रही थी। ठीक है, और शिप इतनी बुरी तरह से हिल रही थी, वाइल्डली रॉक कर रही थी कि हमने ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ बनाया भी नहीं था। ठीक है, और हम अपने कैबिन्स में ही रहे, खुद को हमने टाइटली होल्ड करके रखा जब तक जो विंड्स है और सी जो है साथ में मूव ऑन कर रहे। तो हमने सोचा कि बेहतर होगा कि हम अपने कैबिन्स में ही रहें और बाहर ना निकलें। ठीक है, हमने सी सिकनेस पिल ले रखी थी और हम सी सिकनेस के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इतने ज़्यादा डरे हुए थे हम लोग। ठीक है, हम सो भी नहीं पाए, हम बस कंसंट्रेट करते रहे। 2 दिन के बाद हमने ड्रैग को सेफली क्रॉस कर लिया। ठीक है, हमारी स्किन पे थोड़े बहुत बर्न्स थे, लाइक जैसे कि जब हमारी शिप रॉक कर रही थी, बुरी तरह से मूव कर रही थी, उस टाइम पर हमें कुछ चोटें लगी थी, स्ट्रेन मसल्स थी एक से दूसरे में मूव करने में। जब हम एक कैबिन से दूसरे कैबिन शिप के मूव होने से मूव हो रहे थे तो उससे थोड़ी मसल्स वगैरह स्ट्रेन हो गई थी, थोड़े हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ गए थे हमारी। ड्रैग पैसेज की जो हमारी जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी और जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस था। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चल गया कि हमने फाइनली ड्रैग पैसेज को क्रॉस कर लिया और हम फाइनली एंटार्क्टिका में आ गए। हमें पूरे 2 दिन और 2 रातें लगी उसे क्रॉस करने में। ठीक है,